हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 समाप्त किया था। आज हमारा है पाठ 8, सर्वनाम। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 8, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। आइए पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे क्या है, दो पिक्चर दिखाई हैं। पहली पिक्चर देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? लड़की ने पूछा। अब लड़का क्या कह रहा है? मैं शास्त्री नगर में रहता हूं। इसके बाद अमन क्या कर रहा है? वह इंजीनियरिंग कर रहा है। अब दूसरी पिक्चर में देखें। आप क्या बनना चाहते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कुछ पूछा, दूसरे ने कुछ बताया। क्या है? आपने देखा और समझा कि नाम की जगह तुम, मैं, क्या, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। इन्हें संज्ञा शब्दों की जगह बोला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे वह, हम, मुझे, मेरा, हमारा, वे, मैंने, आपसे, मेरी, मैंने, हमारे, जिस, जिन्हें, किसे, किसने, इन्होंने, उन्होंने आदि। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब हम इनका प्रयोग देखते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के 6 रूप हैं। कितने रूप हैं सर्वनाम शब्दों के? 6। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला है मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तू, आप, वे, ये, अर्थात जैसे। अर्थात जो बोलने वाला स्वयं के लिए या किसी अन्य संज्ञा के नाम के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं कहता हूं, तुम इसे घड़ी दे दो। जो भी नाम के, वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं शब्द सर्वनाम। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे यह, वह, अर्थात किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह मेरी साइकिल है। लड़की ने क्या बताया हाथ में? ये मेरी घड़ी है। लड़का कह रहा है दूसरी साइड इशारा करके, ये मेरी साइकिल है। इसी तरह हम किसी चीज को इशारा करके बताएं तो वो भी सर्वनाम है। अब तीसरा आता है कोई कुछ, अर्थात जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में न हो। जैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। आपने कोई गलती तो नहीं की। मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ या कोई आया, कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं वो भी होते हैं सर्वनाम। अब इसमें हमको एक प्रश्न बताया गया, प्रश्न पूछा गया है, क्या आप जानते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व प्रभावशाली लगती है। जो सर्वनाम शब्द हैं अगर हम उनका प्रयोग अपनी भाषा में करें तो शब्द कैसा लगेगा? सुंदर और प्रभावशाली। अब हम चौथा देखते हैं कौन क्या, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप क्या लाए हैं, आप कौन हैं। जब भी हमें किसी से कुछ पूछना हो या किसी का चीज के बारे में पूछना हो, ये क्या है या आप कौन हो, जब भी हम प्रश्न के लिए पूछेंगे किसी को भी तो वो होगा सर्वनाम। इसके बाद हम देखते हैं आता है हमारा पांचवा, स्वयं, खुद, अपने आप, अर्थात जो शब्द स्वयं को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम, आपने, अपने आप ही चले आए। मैं स्वयं लिख लूंगा। जो भी अपने आप को बताया गया शब्द हो, अपने आप के बारे में बताया गया शब्द हो, वो भी सर्वनाम होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? छठा, जो, वो, जैसा, वैसा, उसका, जिसका, अर्थात जो भी सर्वनामों में संबंध बताए। जैसे जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे हम
एक ताल से मेल से बना लेते हैं, जैसा, वैसा, ऐसा, उसका, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं? सर्वनाम। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हमने सीखा बच्चों संख्या। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व प्रभावशाली लगती है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के छह क्या हैं? छह रूप हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के छह रूप हैं। ये हमने इस पाठ में सीखा। अब इसी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या है? अब बताइए। अब बताइए में हमारा क्या प्रश्न है? आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। सही विकल्प वाले गोले को भरिए। अब इसमें हमें चार प्रश्न दिए हैं, चार उत्तर दिए हैं, उसका हमें सही उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा पाठ सर्वनाम का, और हमने पता याद किया कि संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? सर्वनाम शब्दों के कितने रूप हैं? तो अभी हमने पढ़ा सर्वनाम शब्दों के छह रूप हैं, तो इसका उत्तर क्या हुआ? छह। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछने के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं? जब भी हम प्रश्न पूछेंगे तो हम किसका बताएंगे? किसका, कौन, क्या। तो ये हो गया कौन और क्या इसका उत्तर। अब हमारा आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? वह मेरा मित्र है। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? हमने बताया इस जब हम इसको उसको वह यह भी कह देते हैं, इसका नाम ये है, वह मेरा मित्र है, तो ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। तो इसमें जो वह है वह हो गया सर्वनाम शब्द, तो इसका उत्तर हुआ वह। अब हमारा इस प्रश्न के बाद आता है ख प्रश्न। ख प्रश्न देखते हैं बच्चों। ख प्रश्न में क्या दिया है? कोष्टक में छांटकर सही सर्वनाम शब्द रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पे हमें खालिस्तान जो दिए हैं, और दूसरी साइड हमें क्या दिया है? हमें कुछ शब्द दिए हैं। अब उसमें से छांटकर हमें खालिस्तान भरने हैं। पहला देखते हैं। आज खालिस्तान विद्यालय की छुट्टी है। तो क्या होगा? तुम्हारे या तुम्हें? यहाँ पे अगर तुम्हें लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा तुम्हारे। तो ये आ गया तुम्हारे। अब दूसरा प्रश्न है। मैं और खालिस्तान मिलकर खेलते हैं। मैं और तुम मिलकर खेलते हैं। मैं और हम तो नहीं बैठेगा सही वाक्य, तो मैं और तुम मिलकर खेलते हैं, तो इसका उत्तर क्या हुआ? तुम। तीसरा क्या है हमारा? खालिस्तान। यह पुस्तक खालिस्तान दोस्त को दे देना। अब मुझे कहेंगे तो मैं तो खुद ही दे रहा हूं, इसका उत्तर क्या है? मेरे। तो जब हम मेरे भरेंगे इसमें तो प्रश्न वो हमारा जो वाक्य है वो सही बैठेगा। यह पुस्तक मेरे दोस्त को दे देना। हम वाक्य में भर के ये भी देखेंगे कि वाक्य सही आ रहा है कि नहीं, तभी तो वो हमारा उत्तर सही होगा। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या है? खालिस्तान। खालिस्तान कल पुस्तक मेला देखा। किसने देखा? तुम्हारा। तुम्हारा तो नहीं देखा, हमने देखा। जब हम मेले में गए तो हम सब मिलकर देखेंगे, इसलिए इसका उत्तर हुआ हमने। तो इसका उत्तर हमने लिखा हमने कल पुस्तक मेला देखा। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। इसके बाद आता है हमारा गह भाग। गह भाग में प्रश्न है हमारा सर्वनाम शब्द को पहचान कर उस पर गोला खींचिए। अब आपको पता है जो भी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। अगर हम यहाँ पे पहला देखें विकास, तो विकास तो नाम है। नाम है इसका मतलब वो संज्ञा है, लेकिन हमें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द बताने हैं। जैसे मैं, इसमें विकास, उनका, विकास तो नाम हो गया, उन्होंने, रानी भी वो हो गया, मेज, मेज भी नाम हो गया, अपना, ये, हम, उसे, वह,
हमारा, तुम्हारा, किसे। जो भी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं या वस्तु के स्थान पर, वो सब क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम। अब इसी के साथ बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों हमारा पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत करेंगे। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।